हेलो एंड वेलकम एपिसोड ऑफ अर्निंग स्टोरीज विद वर्षा। तो हमारा मेन जो एम रहता है वो जो लेडीज हैं घर पे हैं, उनके जो भी टैलेंट्स हैं उसके हिसाब से वो लोग कुछ अर्निंग के लिए क्या कर सकते हैं। अलग अलग प्रोफेशंस की लेडीज से अपन बात करते हैं और उनको एक गाइडेंस देते हैं कि कैसे अपन एक न्यू प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का जो अभी जो जमाना है उसमें लोगों को काफी परेशानियां हैं हर फील्ड में। एक एजुकेशन से स्टार्ट करें अपन, फिर जॉब में, शादियों में, हर चीज में कभी ना कभी कोई ना कोई अड़चन सबके जिंदगी में आती है। और वो ऐसा समय जब आता है तो उनको लगता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ गाइडेंस दे सके, हमें कुछ हेल्प कर सके, ताकि हमको एटलीस्ट समझे कि हमने क्या करना चाहिए, कहाँ हम गलत हैं। और यही टाइप की चीजें जो हैं वो जो भी कर रहे हैं लोग, उनमें से एक है मिसेस पलक खंडेलवाल, और उनसे आप हमारी मुलाकात हम आपको करवाते हैं आज, और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि इस तरह का गाइडेंस जो देना है तो उसके लिए शुरू में हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या चीजें सीखनी पड़ती हैं और कैसे हम इसमें सफल हो सकते हैं। तो वेलकम एंड आपके लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। थैंक यू मैम। पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आपके साथ बैठी हूँ और लोगों को कुछ अपने प्रोफेशन के बारे में बता पा रही हूँ। तो मैं बेसिकली, मेरा नाम पलक खंडेलवाल है एंड मैं टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजी, ये तीनों ही चीज़ करती हूँ। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया है टैरो कार्ड से, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है, उससे हर चीज, हर टाइप का प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी। सो देन मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा। देन मुझे पता चला न्यूमरोलॉजी भी अपने आप में एक कंप्लीट चीज नहीं है। अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए तो फिर हमें न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड, इनका एक कॉम्बिनेशन लगता है। एंड मैंने जब वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया तब मुझे पता चला अब मेरे पास में वो पूरा पैकेज है जिससे मैं आप लोगों की, मतलब हर किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ। तो बेसिकली मैंने ये सब चीज सीखा था बिफोर अराउंड 7-8 ईयर्स, जब मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं इस लाइन में स्विच होने वाली हूँ। बट अचानक से मेरी लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई। डेफिनेटली हम लोग एक काउंसलर के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष के पास जाते हैं, तभी जाते हैं जब हमें एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम होती है। राइट। तो बस वही मेरा भी पॉइंट था जब मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई और मैंने अपने आप को एक टैरो कार्ड रीडर के पास लेके गई। उन्होंने जब मुझे गाइड किया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड उन्होंने सिर्फ मुझे ये गाइड नहीं किया कि ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम क्यों है या कैसे हुई, ये सब तो मुझे बताया, बट मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, मेरा करियर भी उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। और उसके बाद से मुझे जो ग्रोथ मिली है ना मैम, मतलब टचवुड, वो बहुत ही अच्छा फेस था मेरे लिए, और तब से आज तक के मैंने डाउनफॉल नहीं देखा। तो ये सब चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं भी लोगों के लिए करूँ। मैं बेसिकली ये सब चीजें अर्निंग के लिए तो नहीं कर रही हूँ। डेफिनेटली आई टेक चार्ज, कुछ ना कुछ लेती हूँ, बट मेरा मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग। मेरा मेन मोटिव है कि मैं आप लोगों को कहीं से भी किसी भी तरह की हेल्प कर सकूँ। तो जैसे इन सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये सब सीखने के लिए अपने को मतलब क्या करना पड़ता है? कोई कोर्सेज रहते हैं या अपने को ऑनलाइन कोई कुछ सिखाता, या ऑफलाइन कहीं जाके अपन ये सब चीजें सीखते हैं? कितना वक्त लगता है? और जो भी ऐसे कोर्सेज रहते होंगे, किसी को अगर जाके करना है तो उसके लिए कितने पैसे उनको खर्च करने पड़ेंगे? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन मैम। एक्चुअली हम लोग मैंने जो पर्सनली सीखा था, वैसे तो ये कोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। कुछ लोग तो मतलब ऐसा भी बोलते हैं कि 99 रुपीज में हम सब कुछ सिखा देंगे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हर कोर्स का एक मिनिमम पीरियड होता है। जैसे टैरो कार्ड के लिए आपको मिनिमम 2 मंथ्स लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि दे आर 78 कार्ड्स, तो वो आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है, उनको सीखना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। सेकेंडली न्यूमरोलॉजी भी आपको अराउंड 1.5 लगेगा, एंड एस्ट्रोलॉजी तो अराउंड 6 to 7 मंथ्स लगते हैं। ये बहुत डीप में है और बहुत ही डिटेल्ड है। अगर आप तीनों का एक कॉम्बिनेशन लेके जाए, किसी अच्छे टीचर से आप सीखे, और तीनों का अगर मैं पैकेज आप लोग को बताऊं तो आई गेस वो अराउंड 1 लाख के आसपास पड़ेगा।
और समझो एक साल भर में आप काफी हद तक चीजें सीख सकते हैं। यस यस, साल में। बिल्कुल। और इसमें क्या, जैसे एक बार आपने शुरू किया ये प्रोफेशन, तो क्या बार बार कुछ अपडेट्स करना पड़ता, जैसे बाकी प्रोफेशंस रहते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो लोगों को बार बार अपडेट करना पड़ता है, कोई चीजें सेमिनार्स अटेंड करते हैं लोग, तो ऐसा भी कुछ रहता है इसमें? यस, डेफिनेटली इसमें भी रहता है, पर इसमें ना बहुत ही कम होता है ऐसे, क्योंकि ये सब ना मैथमेटिकल और कैलकुलेशन बेस्ड चीजें हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी कंप्लीटली नंबर्स के ऊपर है, एस्ट्रोलॉजी भी बेसिकली 9 प्लैनेट्स के ऊपर ही है। तो ये सब चीजों में ना बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको कुछ चेंज देखने मिले। बट यस, जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो न्यू देखने मिल रही है, तो उसके लिए इन लोगों मतलब एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत रिसर्च करते हैं, एंड कुछ एडिशनली 1 या 2% चेंजेस इन अ ईयर आते रहते हैं। तो जैसे ये सब सीख लिया आपने, अब लोगों तक अपने को पहुंचना है जी, तो क्या किया आपने, जो मतलब कैसे लोगों तक पहुंचे कि भाई ये प्रेडिक्ट करते हैं, ये आपको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, तो कैसे लोगों की तरफ रीच करेंगे अपन इसके बाद? जी, एक्चुअली यहीं पे एक पॉइंट है मेरा जहाँ पे मैं हमेशा लैग कर जाती हूँ, लोगों तक रीच करना। लेकिन जो मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने पहले जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उनके टुवर्ड्स मैं गई थी कि मैंने ये स्टार्ट किया है, फ्रेंड सर्कल आए, और फिर मेरी ना माउथ पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली होने लगी, बिकॉज उनको रिजल्ट मिला। तो मेजरली मेरी फ्रेंड की फैमिली, फिर उनकी फ्रेंड, इस तरह से अभी तक का मेरा ये रहा है कि मैंने अराउंड 150 क्लाइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। बट मैं खुद को सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं कर पा रही हूँ, वो मेरा लैक है। थैंक्स टू मैम, उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे, क्योंकि काफी लोगों को अपन देखते हैं जो एस्ट्रोलॉजी वाले स्पेशली मैंने देखे जी, कि उनका रीच थ्रू सोशल मीडिया काफी है, मतलब वो ईमेल्स पे भी अपने पास पहुंच रहे हैं जी, बाकी भी जो सारे सोशल मीडिया हैं, वही सबसे बेटर प्लेटफॉर्म हाँ, है। मतलब अगर एक बार या कोई स्टोरीज अपन उन तक पहुंचा सकें, अपनी सक्सेस स्टोरीज, जी, तो उसमें शायद लोगों को ज्यादा हेल्प होंगी। तो जैसे अपन कोई भी प्रोफेशन है फॉलो करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें रहती है जो बहुत याद रह जाती है हमें कि भाई ये पर्सन आया था मेरे पास, बहुत मुश्किल में था, और जब मैंने हेल्प की तो एक अलग खुशी मिली, और जिंदगी भर वो इम्प्रिंट रहता है। तो ऐसा कोई वाकया है जो बता सकेंगे आप? डेफिनेटली ऐसे एक्चुअली बहुत सारे मेजरली ऐसे ही आते हैं जो हमारे पास आके रोते हैं। तो एक लेडी थी, वो बेसिकली ना मुझे एग्जीबिशन में मिली थी, मैंने एक एग्जीबिशन किया था, तो शी वॉज क्राइंग बिकॉज उनका जो बेटा है उनकी सडन डेथ हो गई थी, एंड उनके जो हस्बैंड है वो उनकी फैमिली से बहुत कनेक्टेड थे। तो शी वॉज कम्प्लीटली लोनली, मतलब इतना प्रॉब्लम था उनकी लाइफ में, ना वो कुछ कर सकती थी ना कुछ कर पा रही थी, क्योंकि उनके हस्बैंड उनको कुछ करने ही नहीं दे रहे थे। तो वो बोली अब मैं जाऊँ कैसे, और मेनली मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप को कैसे थोड़ा बिल्डअप करूँ मैं। तो मैंने जब कार्ड्स देखे ना, तो कार्ड्स में ना मुझे फील हुआ कि उनके हस्बैंड और उनकी वाइफ का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। बेसिकली प्रॉब्लम वाज फैमिली से उनके हस्बैंड इतने ज्यादा कनेक्टेड थे ना, उनको हम वहां से हटा सकते थे ना वाइफ से दूर कर सकते थे, दोनों ही प्रॉब्लम गलत हो जाती, बेसिकली सोल्यूशन ही गलत हो जाता। तो हमने कुछ रेमेडीज उनको दी, जिससे उनका पहले उनके हस्बैंड का और उनका दोनों का एक रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ। देन मैंने उनको थोड़ा सा गाइड किया कि आप हस्बैंड की फैमिली के लिए भी कुछ कीजिए, आप जब तक कि उनसे कट के रहेंगे ना, हस्बैंड आपके मतलब नहीं आ सकते दोनों, तो इससे अच्छा है आप फैमिली के लिए जो उनको पसंद है वैसा कीजिए, तो ऑटोमेटिकली चीजें थोड़ी ठीक होंगी। और फिर उसके बाद में उन दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा सा ठीक हुआ, एंड देन मैंने उनको और उनके हस्बैंड से काउंसलिंग करके उनका एक स्टार्टअप करवाया है, छोटा सा ही सही, बट एटलीस्ट शी इज अर्निंग समथिंग। हाँ, और जो पहले की मुश्किलें थी वो उनकी आसान हो गई। शी इज वेरी हैप्पी, उनके फीडबैक्स भी आए हैं मेरे पास में, प्लस उन्होंने मुझे 10 क्लाइंट्स और दिए। तो जैसे अपन जब क्लाइंट से मिल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो जो अपन उनको बताते हैं तो अराउंड कैसा एक रिस्पॉन्स रहता है, उनका हैप्पीनेस? हर बार प्रेडिक्शंस अपने सही निकलते हैं? कई बार ऐसा हो सकता है कि अपन ने कुछ प्रेडिक्ट किया और शायद उनके मन जैसा ना हुआ हो, या जो अपन ने प्रेडिक्ट किया, तो फीडबैक्स किस तरह के रहते हैं ऐसे क्लाइंट्स के फिर? जी मैम, तो मेरा जैसे आपने पहले बोला प्रेडिक्शन लेवल, तो मोस्टली 95 अराउंड समथिंग प्रेडिक्शन करेक्ट ही होता है। यस, हाँ, कुछ % होता है जहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन आगे पीछे हो सकता है, बट इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वो होता नहीं है कि कोई मुझसे नाराज हो जाए। और अगर कभी कोई रिटर्न आता भी है
कि मैम आपने यहाँ पे कुछ गलत बताया है, ये चीज ऐसी नहीं हुई है। तो मैं फिर उसको चेंज करती हूँ, मैं अपना वापस से प्रेडिक्शन लेती हूँ, वापस से उनके कार्ड्स निकालती हूँ एंड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करके सब चीजें देखती हूँ एंड उसके बाद फिर से उसको करेक्ट करके उनको आगे के लिए गाइड करती हूँ। अच्छा, तो ये जो सब चीजें हैं मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्या मतलब ऐसा साइंस बेस्ड है ये मतलब किस तरह से, जैसे अपन लोगों से डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ पूछते हैं या उनके नाम के कैलकुलेशंस करते हैं, जी। तो मतलब किस चीज पे बेस्ड रहती हैं चीजें? जी मैम, ये कम्प्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड है, मैथमेटिक्स एंड साइंस दोनों का ही प्रूवन है, स्पेशली न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। बट जो टैरो कार्ड्स है इसका देयर इज नो साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट कि ये करेक्ट क्यों आते हैं। इसका बेसिकली एक स्टोरी है। वो स्टोरी ऐसी है कि इजिप्ट में ना एक हॉल था, तो वो हॉल में ना एक वट करके पर्सन है, राइडर वट करके, उन्होंने ना एक 78 पिक्चर्स प्रिंट कर दी थी। अच्छा, ठीक है, वो पूरे हॉल में 78 पिक्चर्स थी एंड देन उन्होंने क्या किया कि ओपन कर दिया नॉर्मल पब्लिक के लिए वो हॉल। तो जब नॉर्मल पब्लिक अंदर आई तो उन्होंने नोटिस किया कि सब लोग ना अलग अलग कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे थे। तो वो अट्रैक्शन का रीजन क्या है, तो उन्होंने पर्टिकुलरली कुछ पर्सन से जाके बात किया कि आप इस जगह पे क्यों रुके हैं। तो उसने देखा कि जब जैसे ही उन्होंने बोला मुझे इमोशनल प्रॉब्लम्स है और ये इमोशनली मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने देखा इस कार्ड में एक्चुअली कुछ ऐसी चीजें थी जो कंप्लीटली इमोशन बेस्ड थी। तो बस वैसे ही उन्होंने बाकी लोगों से भी पूछा एंड सबने, अब जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड पे आके रुक गए थे। तो उन्होंने ये चीज सोची कि अगर ये चीज यहाँ पे कनेक्ट हो रही है तो मैं अगर इनको कार्ड में कन्वर्ट कर दूं और ये हर किसी के पास हो, तो क्या वैसा हो पा रहा है, क्या उन कार्ड से वो सामने वाला पर्सन कनेक्ट कर पा रहा है। एंड एक्चुअली ये फंडा काम कर गया। ये इतना अच्छे से काम किया कि अगर आपका एक सामने वाले के साथ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, अगर मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैंने अपना एक कार्ड निकाला, तो मैं आपको प्रेडिक्शन इतना एक्यूरेट दे सकती हूँ कि अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है, यहाँ तक का लेवल उसका एक्यूरेसी का है। तो टैरो कार्ड मुझे पर्सनली काउंसलिंग के लिए एंड गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा लगता है। बट न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपकी लाइफ लाइन के ऊपर बेस्ड है। आपकी हर एक्टिविटीज होगी, करियर हो गया, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, इनकी एकदम करेक्ट मेथड है उसके पास में कि कौन से नंबर से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, कौन सा प्लैनेट आपको ट्रबल दे सकता है। ये पूरा साइंस और मैथमेटिकल बेस्ड है। और इसको अपन चेंज कर पा रहे हैं या सिर्फ उन मुश्किलों से कैसे अपने को जूझना है ये बता पा रहे हैं उनको? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर कोई बोलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो इसका मतलब उस एस्ट्रोलॉजर से दूर चले जाइए, क्योंकि वो सिर्फ आपके पैसे लेने के लिए आया है। बेसिकली हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हम जो भी रेमेडीज दे रहे हैं वो उससे ना आप उन चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी वो थोड़ी कम आए, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में थोड़ा कम हो। बस इसके अलावा हम उसके कुछ भी नहीं कर सकते। या आप शायद पहले से उस चीज के लिए रेडी रह सकें। रेडी भी रह सकते हैं, प्लस थोड़ा इम्पैक्ट उसका कम होता है। यस, देयर आर बेसिकली, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, बट 3 चीजें ऐसी होती है जो हम रेमेडी के लिए देते हैं: यंत्र, मंत्र और तंत्र। ओनली 3 रेमेडीज होती है, जिसमें से मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, बट आजकल लोग लेते नहीं है। यंत्र आप लोग हर घर में देखेंगे, लोग भगवान जी के मंदिर में रखते ही हैं, ठीक है, लेकिन उसकी पूजा कैसी करनी है, कौन सी यंत्र रखना चाहिए, वो सब किसी को पता नहीं होता है। प्लस तंत्र इज नथिंग बट ये जो पहने हैं ऑल टाइप ऑफ जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ये सब चीजें तंत्र हो गई। इसके अलावा चौथी कोई रेमेडी नहीं है। तो इसके बारे में जैसे जो भी चीजें हैं आपने लाई हुई हैं, तो उनके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दे सकेंगे कि मतलब किस तरह का इनका यूज होता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम। एक चीज आप लोगों ने और सुन रखी होगी, वास्तु भी होता है, वास्तु शास्त्र काफी लोग मानते हैं, मुझे उसका नॉलेज थोड़ा कम है, बट वो भी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पावरफुल और यूजफुल चीज होती है आपके घर का ऑरा क्लीन करने के लिए, प्लस आपके घर में पॉजिटिविटी लेके आने के लिए। तो बेसिकली ये जो हॉल्स आप देख रहे हैं ये वास्तु का ही एक पार्ट है, एक रेमेडी है बेसिकली। इससे ना आपके घर में ग्रोथ रहती है, मतलब कहीं पे भी आपको कभी ऐसा पीरियड नहीं आएगा कि आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन आ गया या फैमिली में कोई पिछड़ गया हो फाइनेंशियली, ये सब चीजें नहीं आती है। सेकेंडली, ये जो ट्री है इसको हम 7 चक्रा ट्री बोलते हैं, तो ये भी आप ऑफिस में या घर पे लगा सकते हैं। दिस इज बेसिकली, इसका मेन कॉज ये होता है कि आप आपके जो 7 चक्रास होते हैं उनको बैलेंस्ड रखें, घर में किसी तरह का कोई इशू ना हो। जैसे ऑल टाइप्स ऑफ
प्रॉब्लम्स इससे कवर हो जाती है रिगार्डिंग योर 7 चक्रास। ये इसको हम बॉन्ड बोलते हैं। तो ये क्लैरिटी के लिए होता है, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल क्लैरिटी, या आपके जो निगेटिव थॉट्स होते हैं। बेसिकली कई लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो उनको ना हम लोग बोलते हैं इससे कुछ रेमेडीज, ये बेसिकली आपको होल्ड करके कुछ बोलना होता है, वो उसके काम में आता है। एंड ये पिरामिड होता है, दिस इज अगेन 7 चक्रा पिरामिड, जो आप घर पे रख सकते हैं अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए। वो हम गाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अच्छा, और ये जो आपने बताया बैंड्स, जी, इनका क्या रहता है, मतलब कैसे दिया जाता है? सेम फंडा है सबका। बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, आपको किस तरह की रेमेडीज देनी है। पहली प्रायोरिटी हम मंत्र जाप पे देते हैं, लेकिन अगर किसी का मंत्र जाप कब करना पॉसिबल नहीं होता है तो इन दैट केस, क्योंकि यंत्र की पूजा हर किसी के बस की बात नहीं है, वो बहुत ही अलग चीज हो जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन मैं इसको देती हूँ। जैसे अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज है तो दिस इज मनी मैग्नेट, और पायराइट भी एक आता है। तो इस तरह के सबके अलग अलग काम होते हैं, तो वैसे हम गाइड कर देते हैं। अच्छा, तो अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर कोई चाहते हैं कि हम इस तरह का फॉलो करें और जो उनमें ऐसा इंक्लिनेशन है, तो क्या एडवाइस देंगे आप? उन्होंने कैसे करना चाहिए इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इस प्रोफेशन, ये हाँ, अच्छा, इस okay. पर्टिकुलरली ये प्रोफेशन अगर वो फॉलो करना चाहते हैं तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए उन्होंने? ओके, द थिंग इज कि पहले अगर आपको टैरो करना है तो अगेन मैं बोलूंगी कि एक बार न्यूमरोलॉजी जरूर कराएं, क्योंकि इसके लिए ना कुछ नंबर्स आपकी कुंडली में होना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंडली इसका मेजरली पार्ट ना काउंसलिंग में जाता है, एंड जो काउंसलर्स होते हैं उनके इसमें 2 नंबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर आ रहा है, पहले वो चेक कीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको बोलूंगी कि किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजी जो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं, जो अच्छे लेवल के टीचर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आप मुझसे भी एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपके अकॉर्डिंग बता सकती हूँ कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा, क्योंकि सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। काफी सारे टीचर्स हैं जो 1 लाख प्लस चार्ज करते हैं, जो मैं नहीं चाहती कि, और सब लोग उसके लिए कंफर्टेबल भी नहीं होते, तो इसीलिए हम उस हिसाब से गाइड कर सकती हूँ मैं आपको कि आपको किस टीचर के पास जाना चाहिए और वो प्रोफेशन आपके लिए सही है या नहीं, मतलब उसमें आपकी ग्रोथ है या नहीं। पहले तो आपको वो चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने सीख भी लिया तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसमें ग्रो कर जाओगे, है ना, वो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सीखने में इतना खर्चा करेंगे और फिर सक्सेस ना मिले तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इसलिए हम उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इसका चेक करेंगे चीजें। और हैप्पीनेस कितना अल्टीमेटली मिलता है इस प्रोफेशन में? प्रोफेशन में हैप्पीनेस एक्चुअली ये एक जगलिंग वाला प्रोफेशन बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि हैप्पीनेस के साथ साथ ना आपके माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी भी जाती है। क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिल रही हूँ ना वो कहीं परेशान है, दुखी है, स्ट्रेस्ड आउट है, तो इसीलिए वो आते हैं आपके पास। एग्जैक्टली तो जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है ना, तो कहीं ना कहीं जब वो इतना निगेटिव बोल रहे हैं वो पूरा मेरे पास आ रहा है, एंड जो मैं पॉजिटिविटी दे रही हूँ वो उनके पास जा रहा है। तो ये चीजें जब चेंज होती है ना, तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी ड्रेन्ड आउट फील करती हूँ। एक पॉइंट ऐसा आता है, इसीलिए मैं वंस इन अ वीक नहीं, मैं वीकली 3 या 4 क्लाइंट्स ही लेती हूँ, दैट्स इट। क्योंकि डेली लेना इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर मी। तो मैं तो बस ये बोलूंगी कि जो हैप्पीनेस है वो सिर्फ इस चीज की है मुझे, कि आप लोगों को सेटिस्फैक्शन और एक अच्छी रीस्टार्ट वाली पोजीशन में लाके दे देती हूँ। क्योंकि आप जितना प्रॉब्लम में होते हो, जितनी दुखी होते हो, और वहीं से एक हैप्पीनेस जो मैं उन लोगों को दे देती हूँ, वो ही मेरी हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन है उसमें। yes, वही है। तो अभी आप जिस स्टेज पे 1-to-1 क्लाइंट्स देख रही हैं, तो इसमें किस तरह की ग्रोथ और आपको इच्छा है कि करें? आज से 5 इयर्स के बाद खुद को कहाँ देखते हैं? इसमें क्या चेंजेस आप और लाना चाहेंगे? ओके, आफ्टर 5 इयर्स मैं तो बस यही चाहूंगी कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं अभी तक के, वो मुझसे कनेक्टेड है। ऐसे ही मैं जितने लोगों की मैंने अभी तक की लाइफ सेट की है, मैं ऐसे ही हजारों लोगों की लाइफ सेट कर पाऊँ और उन्हें मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ। प्लस जो ये ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स है जो गलत न्यूज फैलाते रहते हैं और बिना मतलब लोगों के पैसे लूटते रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि लोगों को एटलीस्ट ये नॉलेज तो मिले कि सिर्फ पैसे देने से सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जिसको पैसे दे रहे हैं उसका कितना नॉलेज है, और वो पैसे ले रहा है तो उतना रिजल्ट आपको दे रहा है या नहीं। तो आप जिसके भी पास जा रहे हैं सोच समझ के जाइए,
और मैं जिस लेवल पे 5 इयर्स के बाद सोचती हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि जितने भी लेडीज मेरे पास आ रही है ना, वो कम से कम वर्किंग हो। ये मेरा मेन मोटिव है। हमारा भी मेन मोटिव यही है। तो जो भी देख रहे हैं हमारे दर्शक, जरूर इसमें से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेंगे, उनको हेल्प होंगी। और इनका नंबर भी हम पिन करेंगे हमारा, जब हम ब्रॉडकास्ट करेंगे तो। और कोई भी आपको डिफिकल्टी हो तो जरूर इनसे कांटेक्ट भी कीजिए। और जरूर इस प्रोफेशन को जो अपनाना चाहते हैं उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आज मिली होंगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।